डॉक्टर कमिल बुल्के 1935 में भारत देश में आए और वो बेल्जियम के थे और उनका जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था। जिन्होंने बेल्जियम से जो भारत देश में आए और उन्होंने बाइबल को जो उन्होंने बाइबल के ट्रांसलेटर यानी बाइबल को उन्होंने ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी से हिंदी में। और सबसे पहले बाइबल जो कि बिफोर क्राइस्ट यानी 250 में मिस्र के सिकंदरिया नगर में हुआ, जो इब्रानी से यूनानी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने यूनानी से लातानी में जिन्होंने जेरोम नामक विद्वान ने उन्होंने लगभग 70 व्यक्ति थे, उन्होंने यूनानी से लातानी ने उन्हें परिवर्तित किया। और उसके बाद फिर जॉन विक्लिफ जिन्होंने लातानी से अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेट किया। और फिर विलियम कैरी ने उन्होंने अंग्रेज़ी से हिंदी, उर्दू, रोमन और उन्होंने बंगाली में उन्होंने ट्रांसलेट किया। और जैसे कि क्रिश्चियन में 2 भाग हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और जिन्होंने कि विलियम कैरी साहब उन्होंने प्रोटेस्टेंट बाइबल को जैसे उन्होंने अंग्रेज़ी से हिंदी में और रोमन, उर्दू और बंगाली में ट्रांसलेट किया। जबकि रोमन कैथोलिक उन्होंने फादर कमिल बुल्के जिन्होंने अंग्रेज़ी से हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया। और वही जो कि कमिल बुल्के लगभग 17 अगस्त 1982 को उनको इस धरती से विदा हो गए, यानी इस धरती से विदा हो गए। और उन्हीं कमिल बुल्के जो बेल्जियम से जो भारत देश के लिए आए लगभग 1935 में, सबसे पहले वो रांची में जिन्होंने और वो मदरसा हाउस और फिर वहाँ संत इग्नाशियस स्कूल गुमला में उन्होंने भौतिकी और गणित के उन्होंने शिक्षक थे, उन्हें स्कूल में पढ़ाते थे। उसके बाद फिर हजारीबाग गए और उन्होंने भारत देश में आकर जबकि उन्होंने हिंदी और संस्कृत में उन्होंने PhD यानी D.Litt की उपाधि रांची सेंट कॉलेज और उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की। और जबकि वो इंग्लिश थे, वो अंग्रेज़ी थे, वो फॉरेनर थे, वो फिर उन्होंने भारत देश में जाकर उन्हें भारतीय अपनी हिंदी भाषा और संस्कृत उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने PhD प्राप्त की। और उन्हें हमारे जो बाइबल को जिन्होंने अंग्रेज़ी से हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया, जो आज हम पढ़ते हैं। और वैसे जो कि प्रोटेस्टेंट में भी उन्होंने विलियम कैरी साहब ने उन्होंने अंग्रेज़ी से हिंदी में और बंगाली में और उर्दू में ट्रांसलेट किया था। और ये जो महान जो बुद्धिमान ज्ञानी और एक जो लिटरेचर साहित्यकार और जिन्होंने काफ़ी अध्ययन और मेहनत और परिश्रम किया, जिनके अथक प्रयास या मेहनत से ही आज हम जो कि अंग्रेज़ी से हिंदी में इसकी बाइबल पढ़ते हैं, उनकी अथक प्रयास से ही वो परमेश्वर की जो हमारे लिए जिन्होंने यह जो कि हम हिंदी भाषी जो भारत देश में अपनी हर एक घर परिवार में छोटे बच्चे जवान या कम पढ़े या अच्छे पढ़े या सभी उसको वो हिंदी में उन्हें पढ़ सकते हैं। जबकि इंग्लिश में भी उन्हें ट्रांसलेट करके उन्होंने भेजा था, वो जॉन विक्लिफ ने भारत देश के लिए उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भेजा था, उन्होंने लातानी से अंग्रेज़ी में। और जिसे अंग्रेज़ी जिन्होंने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और जिन्हें जो अंग्रेज़ी नहीं मालूम है या अंग्रेज़ी कम मालूम या विस्तृत रूप से जो अंग्रेज़ी का उन्हें सब इस तरह से समझ या आने आते थोड़ा नहीं भी हो पाती, जिसे वो हिंदी में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जिसका जो कि डॉक्टर कमिल बुल्के जिनका जन्म जो 1909 में हुआ था और वो जो भारत देश 1935 को आए, और जिनका जन्म भी 1 सितंबर उन्होंने 1909 को, जिन्हें हम उनका जन्मदिन से मनाएं, वह 1 सितंबर। और परमेश्वर जो कि इब्रानी, यूनानी, लातानी और उसके बाद इंग्लिश अंग्रेज़ी में और फिर उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया। और परमेश्वर के पास जो विभिन्न भाषाओं का जो संग्रह है और इतनी बड़ी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, जगत है, और सभी के अपनी अपनी भाषाएं या बोली विभिन्न प्रकार की जो है,
और जो उससे भी बढ़कर जो परमेश्वर का भाव जो भंडार है वो भाषाओं का या बोली का उन्हें संग्रह है, भंडार है, जिसे परमेश्वर समय ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को जहाँ जिनको अपनी भाषा से वो प्रस्तुत करता है, देता है, ज्ञान बुद्धि परामर्श देता है, वो परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर जो इतना शासक शक्तिशाली परमेश्वर की उसके कहने मात्र ही सब कुछ हो जाता। उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता कि होती गई। और वह जो वचनों का परमेश्वर है, वाणी का परमेश्वर है, और उसने जैसा कहता वैसे उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया। उन्हें जो 7वें दिन को उन्हें अपनी आराधना का, स्तुति महिमा का दिन ठहरा, उन्हें पवित्र ठहरा। और परमेश्वर जो कि प्रेम है अपने लोगों बच्चों संतानों को प्रेम है, वो भी नहीं वो योजनाएँ देता है, हमारी सारी अवस्थाओं को भी पूरी करता है। वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो परमेश्वर चाहता है कि उन्हें हम एक दाखलता डालिए की तरह हाथों में हाथ लेकर उनके हाथों को पकड़े रहें, और परमेश्वर को साथ हाथों के नीचे जो दीनता से रहें। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दीनता से रोज से शिरोमणि पहनाएगा। परमेश्वर के निकट विनित्र हो, जिससे वो ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर जो कहता है तुम जो मांगोगे, जैसे संत यूहन्ना का समाचार या यूहन्ना 11:22 में कि परमेश्वर तुम जो मांगो वही प्रदान करेगा, और जैसे ढूंढो पाओगे, खटाओ वो तो दिया जाएगा। वैसे परमेश्वर जो उनका हाथ हमेशा खुला रहता है, और परमेश्वर जो हमें देने के लिए उनका हाथ हमें खुला रहता है और सारी आशीषें प्रदान करता है। किंतु परमेश्वर उनकी कुछ परमेश्वर की आज्ञा है, नियम है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार ही परमेश्वर जो चलता है। किंतु अगर हम उनके अगर नियम सिद्धांतों के अनुसार अगर नहीं चलते, या गलत रास्ते में चलते हैं, या कुछ गुनाहों पापों में जो चलते हैं, तो परमेश्वर की नाराज़गी क्रोध होती है। वह नाराज़गी या क्रोध का कारण ही हमें कई तरह से विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किंतु परमेश्वर क्षमाशील है, और उसी क्षमा और प्रेम दया के चलते परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। उसने जो माने उसके सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका है। उन्हें लहू बहाकर जान देकर उसने मर करके जी उठा, और उस जीत कर सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया है कि इसी में है, क्योंकि हमारी संसार प्राप्त नहीं, हम सब विजय इंसान। जिस तरह से इस अंधकार दुष्टात्मा को जो नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें देकर अंधकार दुष्टात्मा को नष्ट कर। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, और वह जो उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। और जैसे परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी को बनाई, स्वर्ग में भी नदियाँ, घाटियाँ, और इस तरह से जो और बहुत सुंदर अच्छे वहाँ गार्डन, और सारी तरह के उन्हें इस तरह से नदी, तालाब या झरने, उसमें भी मछलियाँ वगैरह होती हैं, और वहाँ के जो पानी जो कि इतना स्वच्छ निर्मल होता है, और वहाँ और भी कुछ जानवर है कि तो किसी की हानि नहीं करती। और वैसे परमेश्वर धरती को भी बनाया, और स्वर्ग से कुछ थोड़ी सा अपनी धरती को बनाया, और किंतु धरती में सभी अपने अपनी जो चाहे जानवर पक्षियाँ हो अपने अनुसार जो वो रहते हैं, किंतु कुछ उसमें आक्रमण करने या मारने पिटियाँ किसी इस तरह से इस दुनिया में जो होती है। किंतु स्वर्ग में ऐसे नहीं होते, सभी सुखचैन से रहते हैं। चाहे शेर, चीता, भालू या बकरी, भेड़ बकरे, सब सुखचैन, कोई एक दूसरे की हानि नहीं करते। किंतु इस दुनिया में अगर शेर के समझ कोई बकरी रख दे, कुछ और हो जाए, तो वो उसे मार के खा जाता है। वैसे और कुछ बातें जो होती हैं, जो जंगली जानवरों, पक्षियों जो और जो मनुष्य घरेलू वालों के बीच में जो काफ़ी से अंतर होता है, एक दूसरे के निकट आए, दूसरे के पर वो हमला करने की तरह से, वो जो इस तरह से होती है परमेश्वर और डाली है। लेकिन स्वर्ग में जो सभी चाहे कोई भी जानवर, पक्षियाँ या जो भी हो, नदी, घाटियाँ या सब कुछ वहाँ भी होते हैं, सभी एक दूसरे के प्रेम से रहते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इस धरती को बनाया, और वह चाहता है कि उसकी स्तुति, आराधना, महिमा के साथ ही हम उससे जीवन जिए चलें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और वह स्तुति योग्य, महिमा योग्य है। हमारे पापों गुनाहों को उन्हें क्षमा करता है। और लेकिन परमेश्वर क्रोध भी उन्होंने पापों गुनाहों के चलते, और वह सजा दंड भी देता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम पिता परमेश्वर, पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। दूसरा से शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सभी लोगों को बनाया, पक्षी जानवर सब कुछ बनाया, लेकिन सबसे बेहतर जो मनुष्य को बनाया, और उन्हें आशीष देकर फूले फूले दुनिया में भर जाओ, सबको दीन कर लो। देखो जीव जंतु जानवर ने सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। देखो हमने सांप बिच्छों को रौंदा, दुष्टान वैर कुचलने का, नष्ट करने अधिकार तुम्हें दे रखा, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं। और परमेश्वर दुख की दुनिया में इंसान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में, ताकि मनुष्य के सारे सजादंड गुनाहों को, उन्हें पापों को उन्होंने क्रूस पर बदला चुका के हमें और प्रायश्चित, क्षमा और योग्य बना दे कि परमेश्वर के लिए भाई हैं और स्वर्ग की योग्य बना। तो परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य को, जो आदम हवा से लेकर जो इस तरह जो कोई सजा दंड या इस तरह से विधियों का लेख था, उसे परमेश्वर ने
इस दुनिया में इंसान के रूप में आकर उन्हें क्रूस पर पूरा किया और जो मर करके जी उठा। इस दुनिया में रहे 50-100 हज़ारों लोगों को दिखाई दिए। सबसे पहले मरियम मगदलीना और मार्था जो गई थी और उन्हें दिखा दिए। फिर उन्होंने कहा गलील में जाएंगे, उन्हें 50-100 हज़ार लोगों को दिखाई दिए। फिर से जैसे दुनिया में 40 दिन तो रहे, 50-100 हज़ार लोगों को दिखा लिए, फिर से चले गए स्वर्ग में और भी आप उसके दाहिने और वाइट हैं, वहाँ से अभी हमारे प्रार्थना करते हैं। और फिर द्वितीय आगमन अभी जो रैप्चर, क्योंकि सारी समय जो लगभग निकल गया है, स्वर्गदूतों का समय था, नबियों का समय था, इस मसीह के समय आज पवित्र आत्मा का समय है। और इस समय जो कि परमेश्वर की उन्होंने परमेश्वर ने यह कह के उन्हें कहा भी कि अंतिम समय में जो सभी लोगों पर अपनी आत्मा उड़ूँगा, तेरे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। और इस तरह जो उन्होंने अपनी आत्मा को उन्होंने भेजने का परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया है। और यीशु ख्रीस्त दुनिया में आए, उन्होंने कहा कि अंत समय में एक ही चरवाहा और एक ही झुंड होगा, और जब सबको अपने अधीन कर लूँगा तो पिता को सौंप दूँगा और स्वयं भी पिता के अधीन हो जाऊँगा। इस तरह जो अभी समय आ रहा है, जबकि भी रैप्चर का समय है, प्रभु मसीह आएंगे, परमेश्वर जैसे अपने लोगों को और कलीसियाओं को जो उठा के ले जाएंगे। जैसे बाइबल ने जो उदाहरण दिया है कि 2 महिला चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएंगी, एक छोड़ दी जाएंगी, या तो 2 व्यक्ति खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक वहीं रह जाएंगे। इस तरह से जो होगा, और परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी, परमेश्वर के लोग उठा ले जाएंगे। फिर जो बचे रहेंगे, क्लेश और महाक्लेश का काल किंतु अभी वो भी होने वाला है। और इसमें जो कि कई विपत्तियों से उन्होंने सूर्य की या धूप से या हवा से, पानी, इस तरह से उन्हें कई एक तरह असहनीय समस्या भी होगी। और लोग बाइबल को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, किंतु मिलना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। और अंतिम समय जब अग्नि और शैतान जो कि 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा उस समय के लिए, फिर उन्हें शैतान को बांध कर हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उसमें फिर नई सृष्टि, इस तरह से जब स्वर्ग से अग्नि आएगी और भस्म कर देगी। और जब यीशु मसीह जब न्याय के समय अब होंगे, क्योंकि न्याय का समय भी है, यीशु मसीह उस स्वर्गीय सिंहासन न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, सोनी कुर्सी, उन्होंने दाएं बाएं, दाहिने और परमेश्वर की, और जितने भी जो मनुष्य की आत्माएं जहाँ कहीं भी हों, वो यीशु मसीह को सिंहासन के सामने, न्याय के सामने खड़े होंगे। चाहे कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, न्याय जगह में हो, या आत्माएं हो, सभी स्वर्ग में आए हैं न्याय के लिए, वो तुरंत ही जल्द ही वो स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि वो दाहिने ओर होंगे। किंतु और अन्य जगह इस तरह से भेड़ और बकरी की तरह दाएं तरफ जो परमेश्वर के जो प्रेमी चाहत और परमेश्वर के लोग जो हैं, और बाएं तरफ जो बकरी की तरफ जो अंधकार या शैतान या दुष्ट आत्माओं के साथ जो चलते, उनके कार्य करते, ऐसे लोग बाएं तरफ। और उस समय जो कि शैतान और परमेश्वर अपने लोगों को बोलेंगे दाहिने तरफ कि मेरे पिता के धन्य लोगों, मैं तुम्हारे जो युगों से तैयार किया गया था स्वर्ग में अनंत खुशी शांति के लिए, वहाँ और वहाँ स्वर्ग में तुम अपने निवास के लिए जाओ। किंतु बाएं ओर के लोगों के लिए उन्होंने शैतान और उनके दूतों के साथ में आग की झील में उन्हें डालकर समाप्त कर दिया जाए, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। नई सृष्टि में जो शैतान तो पूरी समाप्त कर दिया जाएगा, जहाँ उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। नई सृष्टि में सूरज चंद्रमा तारे भी नहीं होंगे, जैसे स्वर्ग में नहीं होते हैं सूरज चंद्रमा तारे, वैसे नई सृष्टि में सूरज चंद्रमा तारे नहीं होंगे। पर इस प्रकार से सारी सृष्टि चलेंगी, और इस तरह से नया वो नई सृष्टि है। और उस समय जो कि निकट आ जाए, वह परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता है, जो योजनाएं परमेश्वर बना के रखी है। तेरे मेरे बैठे नाम में परमेश्वर, यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का, स्वर्ग से सारे हथियार बात परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, या परमेश्वर जिनका भी ध्यान है, स्वर्ग से उन सभी के ऊपर, सभी को उड़ेल दे परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को उड़ेल दे। बड़े घिरा होने पर कांटे कोड़े लहू का पर जल का, स्वर्ग की नावों का बारह कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच के बार दूर से नष्ट हो जाए। जैसे निर्गुण 15 की 26 परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करना परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मला की 4 जो सूर्य सुबोदय होता है, तो किरण प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे, सांठ तो उसी गरीब भला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 वही हमारे उनको दूर करता है। वैसे चिंता स्तोत्र करने 21:7 परमेश्वर छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91:10 की कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे चंगा और हिफाजत देख रेख सकला परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र स्तुति महिमा और वचन दुनिया जो 19 बना अल्फा में 10 11 क्रूस पर 10 11 स्वर्ग की सेनाओं के साथ परमेश्वर जैसे तूने सृष्टि बनाई तो केवल कहा ही सब कुछ हो गया। पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता है होती की। तूने 6वें दिन इंसान को 7वें दिन को ने गिरिजा प्रार्थना से सामत के साथ परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया।
जैसे बनी की सामत से मुँह से जो छड़ी मारी, लाल समय दुबा चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर के रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मुझसे रोटियाँ गिराता, और कनान देश ले चला जहाँ दूध मधु की नदियाँ बहती है। तेरे मेरे बिठे नाम है परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर वे 7 वाणी और क्रूस पर वही लोग, क्रूस पर तूने आदान प्रदान किया। जैसे इसके सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया जाता, उन कांटों के मुकुट ने सिर पर की सारी तकलीफ उस कांटों को मुझसे खींच ले बदले में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। इस कंधे पर जो क्रूस लादा जाता, वास्तव में क्रूस का बोझ हमारी पापों का बोझ। पहले कोड़े लगाते थे, 39 कोड़े लगा ले खाए कि कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं। लिखा इस घाव अंदर वाले चंगे कीजिए, क्योंकि कपड़ों जो खींचा जाता उनके सारे घाव खुल जाते हैं। हाथ पाँव जो कीलों से ठोका जाता है कि उन कीलों की तरह हाथ पैर की तकलीफों खींच के बदले अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। लहू बहे पाप दोस्तों को तो क्रम में स्वच्छ कर दे, और उन्हें जान भी दे दिया, ताकि जान देकर उन्हें जी उठा, ताकि मृत्यु पर भी हमें विजय दिला दे। तेरे मधुर बिठे नाम में परमेश्वर। स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को यीशु के नाम में, जैसे मधुर में जो कि यीशु नाम ही जो परमेश्वर दुनिया में इंसान मुक्तिदाता के रूप में आया। यीशु नाम, उस मधुर बिठे नाम में परमेश्वर। यीशु के नाम में मुक्ति, उद्धारकर्ता के नाम में परमेश्वर। परमेश्वर के नाम में जो छुटकारा मुक्त की सबसे मधुर बिठे नाम में, यीशु नाम में। 10 आज्ञाओं क्रूस पर वही लोग पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर से सारे हथियारों को आंसू उड़ेल दे, और एक प्रावंच के लिए संसार अंधकारपन स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे। जीवन खुशियों से अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, जो तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, और तेरी महिमा निकालते करते रहे, और तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है परमेश्वर, तेरे चरणों में है। तो सबसे शक्तिशाली परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी। सारी बातों को याद करते हैं। इसमें उसके एक भाई जो अमेरिका में है, सुनील टोप्पो, उनका परिवार जो कि यहाँ इंडिया में, वह भी इंडिया में जो कि भोपाल में है, और उनका परिवार जो थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि दूर दूर में रहते हुए, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसी व्यवस्था करता है कि समय पर उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए और समय पर आना जाना हो, और जो भी उनकी जो यादें हैं बच्चों के साथ परमेश्वर पढ़ाई लिखे, और उनकी जो फ्यूचर फिर सब कुछ अच्छा हो, परमेश्वर ने आशीष। और उसके साथ एक भाई जो समृद्ध लाल, वो भी मध्य प्रदेश का है, जो कि वह किसी कारण से पेड़ से गिर गया था, और उनके एक पैरों की हड्डी लेफ्ट साइड की वह टूट गई थी, और जिसके चलते काफ़ी परेशानी में था। लेकिन परमेश्वर उनकी हड्डियों को जो जोड़ कर उन्हें अच्छे स्वस्थ प्रदान करता है। और एक बहन जो जिसका नाम है सनीमा क्रिकेटर, वो भी परमेश्वर के निकट चलते चलते उन्होंने बहुत आशीष से पाई, लेकिन बीच में वह जो कुछ अपना एक चरित्र के रास्ते पे जो थोड़ा सा भटक गई थी, और इसके चलते उन्हें सारी आशीषों से उन्होंने दूर होना पड़ा था। लेकिन परमेश्वर उन्हें पुनः मन दिलों में अपनी आत्मा को डालकर, ज्ञान बुद्धि डालकर उन्हें पुनः परमेश्वर निकट जो बुलाता है, और उन्हें जीवन की सारी आशीष पुनः देता है। और उससे जो अभी नौकरी जो होने वाली है, वह भी बैंकिंग या रेलवे का है, या फाइनेंस संबंधी मुझे केंद्रीय सेंट्रल सर्विस, और उसे परमेश्वर अच्छी नौकरी से शोभित की है। और जिसका नाम है, और एक का नाम है, और जिसका नाम है एक है अमिता, जो परमेश्वर के निकट जो काफ़ी प्रार्थनाओं के साथ थी, और उन्हें परमेश्वर की आशीष उनकी थी, और वह जो जिसके लिए जो प्रार्थना करती थी, उस आशीष को परमेश्वर उन्हें दिया है। वह जो बच्चे की आशीष के लिए, और परमेश्वर उन्हें जो दिया, उन्हें लड़का बच्चा होगा, और वह परमेश्वर के निकट रहते उन्हें खुशी का कारण, और परमेश्वर के निकट बने रहे, परमेश्वर ने आशीष दी है। और भी जो स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी के लिए तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी है, जीवन दी है। और सारी बातों के लिए परमेश्वर की हम स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते, उसके जय जयकार करते हुए उसकी महिमा करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर तेरी महिमा हो।